देखिए, पिछले क्लास में मैंने सेंटेंस पढ़ाया था और आज से मैं टेंस शुरू करने जा रहा हूँ। टेंस को मैं इतना डीपली पढ़ाऊँगा, इतना डिटेल्स में पढ़ाऊँगा कि अगर आप टेंस को अच्छी तरह से सीख लिए तो सिर्फ टेंस की बदौलत आप अच्छा इंग्लिश बोलने लगेंगे, लिखने लगेंगे और आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगा। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसमें यकीन जानिए 60 to 70% टेंस ही होता है। हम क्या बोलते हैं? हम जो कुछ भी बोलते हैं तो अपने प्रेजेंट के बारे में बोलते हैं। अगर हम प्रेजेंट के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो हमें प्रेजेंट टेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम पास्ट के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो हमें पास्ट टेंस की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं तो हमें फ्यूचर टेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम टेंस जानते हैं तो फिर बाकी सेंटेंसेज हमको थोड़ा बहुत आएगा, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम टेंस नहीं जानते हैं तो किसी भी हाल में हमको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। इसीलिए मैं टेंस को काफ़ी डीपली पढ़ाऊंगा। क्लास में बने रहिएगा और जिस तरह से मैं टेंस पढ़ाऊंगा उसको आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने आ जाएगा। क्योंकि हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हम स्ट्रक्चरल तरीके से ही इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर आएगा, हमें सेंटेंस बनाने आएगा तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं। जब तक हमें सेंटेंस बनाने नहीं आएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमको पता नहीं होगा, हम लाख कोशिश कर लें, लाख रट लें, रट के हम कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जब हमको सेंटेंस बनाने की एबिलिटी आ जाएगी तो हम इंग्लिश बोल लेंगे। देखिए, टेंस तो आप पहले से पढ़ रहे होंगे। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये आपको पहले से पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। टेंस 3 होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अगर टेंस के काइंड्स की बात की जाए तो टेंस के 4 काइंड्स होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट और सिंपल, दूसरा होता है इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो चारों काइंड्स हैं तीनों टेंस के हैं। जैसे इंडेफिनिट है, अगर इसको प्रेजेंट के साथ पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। अगर पास्ट के साथ पढ़ेंगे तो नाम हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। अगर इसी को फ्यूचर के साथ पढ़ेंगे तो नाम हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। दूसरा है इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इसको अगर प्रेजेंट के साथ पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट के साथ पढ़ेंगे तो पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस। अगर इसी को हम फ्यूचर के साथ पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा हमारा टेंस है, काइंड्स है परफेक्ट। अगर इस परफेक्ट को प्रेजेंट के साथ पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पास्ट के साथ पढ़ेंगे तो नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर के साथ पढ़ेंगे तो इसी को हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसको हम प्रेजेंट टेंस के साथ पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको अगर पास्ट टेंस के साथ पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी को अगर हम फ्यूचर के साथ पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस 3 होते हैं और उसके काइंड्स 4 होते हैं। तो हम टेंस कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट का इम्परफेक्ट, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जब हम चारों पढ़ लेंगे तो हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होगा। फिर हम पास्ट टेंस को शुरू करेंगे तो पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का परफेक्ट, इम्परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी सीक्वेंस में हम तीनों टेंस के 4 काइंड्स को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट और सबसे पहला काइंड्स है इंडेफिनिट। दोनों को मिला के बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या उसी को हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट। देखिए, किसी भी टेंस को पहचानना बहुत जरूरी होता है। हिंदी में हम जो सेंटेंस बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, वो किस टेंस का है, जब तक उसके मात्रा को हम नहीं पहचानेंगे हम नहीं उसको इंग्लिश में अच्छा से ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को पहचान बताया जा रहा है कि हिंदी के सेंटेंस को किस आधार पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे, किस तरह का सेंटेंस होगा कि उसको हम बोलेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। देखिए, अगर कोई वाक्य है जिसमें एक क्रिया है, देखिए क्रिया के अंत में क्रिया जरूर होना चाहिए। जैसे पढ़ना, पढ़ना से पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ। लिखना, लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, लिखता हूँ।
खाना अगर ऐसा है खाता है, खाती है, खाते हैं, खाता हूं। दौड़ना अगर ऐसा है दौड़ता है, दौड़ती है, दौड़ते हैं, दौड़ता हूं। तो ये सारे सेंटेंसेज प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। अगर किसी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, ता हूं ये आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस होगा। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, देखिए पढ़ाता हूं लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तुम झूठ बोलते हो, ते हो लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। वह सच बोलता है, ता है लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। बारिश होती है, ती है लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। वे लोग मेरी सहायता करते हैं, ते है लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, ती है लगा है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। रानी कार चलाती है, ती है लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। बच्चे वर्ग में हल्ला करते हैं, ते है लगा है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। इसका रूल होता है बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। वर्ब 5 क्या है? वर्ब में जब एस या ईएस जोड़ देते हैं तो उसी को वर्ब 5 कहा जाता है। तो वर्ब 5 के लिए एक कंडीशन है, वर्ब 5 का यूज कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तब। सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम वर्ब 5 यूज करेंगे, यानी वर्ब में एस ई एस जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। जैसे ही के साथ हम यूज करेंगे एस ई एस, सी उसके साथ यूज करेंगे, इट उसके साथ यूज करेंगे एस ई एस, या कोई एक व्यक्ति का नाम होगा तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। अब यहां देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है मैं यानी आई, उसके बाद लिखना है वर्ब, आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो हम वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना का यूज होता है टीच, आई टीच, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी तो उसका हो गया इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। सेकेंड सेंटेंस है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसका सब्जेक्ट है हम लोग, वी, वर्ब है, उसके बाद वर्ब लिखना है तो वर्ब है खेलना, प्ले, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो यहाँ हमने लिख दिया क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। थर्ड सेंटेंस है तुम झूठ बोलते हो, इसका सब्जेक्ट है तुम, तो हमने लिख दिया यू। उसके बाद वर्ब है बोलना, बोलना का टेल, और ऑब्जेक्ट है झूठ यानी अ लाई, तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। वह सच बोलता है, इसका सब्जेक्ट है वह का होता है ही, और वर्ब है बोलना, बोलना का होता है स्पीक, स्पीक में एस जोड़ा गया है यानी वर्ब 5 का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम क्या करेंगे? वर्ब में एस जोड़ेंगे, जैसे कि स्पीक में जोड़ा गया है स्पीक्स, तो ही स्पीक्स, और ऑब्जेक्ट है सच तो द ट्रूथ। अगला सेंटेंस है बारिश होती है, बारिश होना एक प्रकृति घटना है, और बारिश होने का जब चर्चा होगा तो उसका सब्जेक्ट होता है इट। क्या होता है? इट। देखिए इट और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और बारिश होना वर्ब है जिसका इंग्लिश होता है रेन, तो इट रेन, और रेन में जोड़ा गया है एस। एस क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट इट है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और सब्जेक्ट जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब में हम एस या एस जोड़ेंगे। तो बारिश होती है, इट रेन्स। वे लोग मेरी सहायता करते हैं, इसका सब्जेक्ट है वे लोग तो उसका इंग्लिश होता है दे, वर्ब है सहायता करना, सहायता करना का हेल्प, और मेरी का होता है मी, दे हेल्प मी। वे लोग मेरी सहायता करते हैं, दे हेल्प मी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, इसका सब्जेक्ट है मेरी माँ, मेरी माँ का इंग्लिश होगा माई मदर, वर्ब है प्यार करना, उसका होता है लव्स, लव में एस जोड़ा गया है लव्स, क्योंकि सब्जेक्ट है मेरी माँ एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति जब होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, इसलिए लव्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट है मुझे तो मी, और अदर वर्ड है बहुत, बहुत का होता है वेरी मच। माई मदर लव्स मी वेरी मच, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, माई मदर लव्स मी वेरी मच। अगला सेंटेंस है रानी कार चलाती है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है रानी, रानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और इसका सबसे पहले हम लिख दिए सब्जेक्ट रानी, उसके बाद वर्ब है चलाती, चलाना का ड्राइव होता है, यहाँ लिखा हुआ है ड्राइव्स, क्योंकि रानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है,
एक व्यक्ति का जब बोध होगा तो एक व्यक्ति थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। ड्राइव्स और ऑब्जेक्ट है कार, तो यहां लिख दिए कार, रानी ड्राइव्स अ कार, रानी कार चलाती है, रानी ड्राइव्स अ कार। बच्चे वर्ग में हल्ला करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है बच्चे यानी चिल्ड्रेन, हल्ला करना वर्ब है, उसका इंग्लिश होता है मेक अ नॉइज। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्लास में, तो इन द क्लास, चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज इन द क्लास। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है, ती है, ते है, ताहू वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 में से कोई एक लिखेंगे। वर्ब 5 कब लिखेंगे? जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो हम वर्ब 1 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिर्फ एक टाइप था। इसके बाद भी कई टाइप के सेंटेंसेज होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं, जिसको अगले वीडियो में बताया जाएगा।